नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मियावाकी जंगल। मियावाकी जंगल जो पेड़ पौधों का मानव द्वारा लगाया जाता है, वो प्राकृतिक से उगा हुआ जंगल नहीं होता, मानव हस्तक्षेप से उगाया हुआ जंगल होता है। इस जंगल की उत्पत्ति डॉक्टर अकीरा मियावाकी, जो जापान की प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक और वन पर्यावरण विशेषज्ञ थे। वे प्राकृतिक मियावाकी विधि से दुनिया भर में जाने जाते हैं, जिनका उद्देश्य था कि बहुत ही कम स्थान पर बहुत तेजी से घना और प्राकृतिक जंगल विकसित करना। उनका जन्म 1928 में जापान में हुआ था व निधन 2021 में हुआ था। उन्होंने पौधों की इकोलॉजी, पारिस्थितिक और बीज विज्ञान पर गहरा शोध किया था। उनकी इस विधि से आज दुनिया भर में शहरों में जंगल बनाने का एक सफल तरीका बन चुका है। मतलब ये जंगल उन्होंने सिर्फ शहरों के लिए ही किए थे। उन्होंने जापान में लगभग 1700 जंगल ऐसे शहरों में लगाए थे। इन्हीं डॉक्टर अकीरा मियावाकी के समय में ही वहाँ पे एक नेचुरल फार्मिंग का जो मॉडल दिया था, मासानोबु फुकाको हुए थे। उन्होंने भी नेचुरल फार्मिंग के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम किया था और पूरी दुनिया के अंदर उनको नेचुरल फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। वो भी अकीरा मियावाकी के समय ही जापान में प्राकृतिक खेती करते थे। वो कहते थे कि खेती करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, और वो ये भी कहते थे कि प्रकृति को कम से कम छेड़ो और खेती, पर्यावरण और जीवन तीनों का संतुलन बना रहेगा। मियावाकी प्रोजेक्ट अपने भारत में 1988 के अंदर भारत वन नीति के अनुसार अपन हरित क्रांति को 25 से 33% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसलिए पेरिस समझौते के तहत मियावाकी परियोजना का अपनाने का संकल्प लिया, जो 2016 में अपनी सरकार ने हस्ताक्षर किए थे। इसी के तहत तेलंगाना व केरल सरकार के राज्य ने वनस्पति को बढ़ाने के लिए इस तकनीक की शुरुआत की थी। पीएम श्री मोदी जी ने अपनी मन की बात के 102वें एपिसोड में मियावाकी के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि केरल के रफी रामनाथ ने अपने खेतों को स्वरूप बदल दिया। उन्होंने हर्बल जंगल बनाया था, जिसको विद्यावन नाम दिया था उन्होंने। अब बात करते हैं कि मियावाकी जंगल को कैसे लगाते हैं, कौन कौन से इसमें पेड़ लगाते हैं, कौन से। मियावाकी जंगल एक वहाँ के स्थानीय पौधे हैं, जो जहाँ के मूल पौधे हैं उनको ही उसमें लगाया जाता है। स्थानीय वनस्पति है, उसी को बढ़ावा दिया जाता है। स्थानीय वनस्पति से वहाँ की जो बायोडायवर्सिटी है वो डेवलप होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक खेती से ही पौधे लगाने के बारे में बताया था। इसके मियावाकी के आउटर जो पहली है, आउटर सरफेस है, उसके ऊपर अपन झाड़ियाँ, जिसमें करौंदा है, मौसमी है, बेर है, जिनकी हाइट 1 से 2 मीटर से ज़्यादा नहीं हो, वो लगाते हैं। फिर उससे अगली लेयर के अंदर 3 से 4 मीटर की हाइट तक, जैसे अमरूद है, बेर हैं, ये लगाते हैं। फिर उससे अंदर वाली लेयर पे 6 से 10 मीटर तक के बेल पत्तर है, जामुन है, ऐसे पेड़ लगाते हैं। फिर जो मिडल लेयर है सेंटर में, उसके जो कैनोपी लेयर बोलते हैं उसको, जो कैनोपी तैयार होती है, जो ऊपरी सतह मतलब पूरा छा जाती है, जैसे अपने गाँव में देखा हो झूपे के जैसे शंकु की तरह वो बन जाता है। उसमें 10 मीटर से ऊंचे पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे पीपल है, आम है, बरगद है, महुआ है, शीशम है। और इन पेड़ों को अपन 2 फीट बाय 2 फीट की डिस्टेंस पे लगाते हैं, और 1 स्क्वायर मीटर में 3 अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए जाते हैं। तो इसमें टोटल प्रजाति कम से कम 40 से 50 लगानी चाहिए, और 80 से 100 बड़ी व छोटी लगा देनी चाहिए, यदि आपके पास बड़ा एरिया है तो 1 एकड़ के लगभग। पौधे लगाते समय ये ध्यान रखना है कि पौधे
अपनी जो स्थानीय नर्सरी है उसमें तैयार करवाना चाहिए, जहाँ की वो मूल वनस्पति है उसी को तैयार करवाना चाहिए। और जब उनकी हाइट 1 से 2 फीट हो जाती है तब उनका पौधारोपण कर देना चाहिए। उसके 1-2 साल तक, पहली साल के अंदर उसको ड्रिप से या पाइप से उसकी सिंचाई और प्रॉपर उसकी फीडिंग करनी होती है। और साथ में ही मल्चिंग के रूप में उसमें घास या कोई भी कचरा जो वेस्टेज है उसको बिछा दिया जाता है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। दूसरी साल फिर उनको वो ही फीडिंग के लिए नेचुरल जो भी वर्मी कंपोस्ट है कुछ डालना और डालते हैं, और उसमें फिर वापस अपन मल्चिंग करते हैं, घास फूस की, पेड़ पौधों के पत्ते, उनकी टहनियाँ जो काटते हैं उनको। फिर तीसरी साल वो स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। फिर आपको ज़्यादा हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही ग्रो होते हैं और 4 से 5 साल के बीच में वो स्टेबल हो जाते हैं। फिर उसमें मानव हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 10 से 15 साल में पूरा जंगल एक कैनोपी बन जाता है, अच्छी कैनोपी बन जाती है। यदि ये ही जंगल अपने प्राकृतिक रूप से करें, जिसमें कोई मानव के हस्तक्षेप की नहीं करें और अपन उसके लिए कुछ भी नहीं करें, प्राकृतिक ही उसको उगने दें पेड़ पौधों को, तो ऐसा जंगल बनने में 100 से 150 साल लग जाती हैं। और ये जंगल 15 से 20 साल में तैयार हो जाता है। ये आप देख सकते हो, ये जंगल जो ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ये 2 साल के पेड़ पौधे हैं, 2 साल के पेड़ पौधे हैं। इसमें आउटर सरफेस के अंदर औषधीय पौधे लगे हुए हैं, औषधीय पौधे लगे हुए हैं, जैसे ये कड्डी पत्ता है, ये गुड़क है, ये गुड़मार है, वो उधर गुलमोहर हैं, करुंदे हैं, उधर साइड में झाड़ियाँ हैं। और अंदर थोड़ी सी इसके जाके फिर अपन ने बकान लगा रखी है, सहजन लगा रखा है, जिसे ड्रम स्टिक बोलते हैं। आप देख सकते हो ये जो जंगल लगाया हुआ है, इसमें 2 फीट बाई 2 फीट की जगह पे 1 मीटर बाई 1 मीटर पे पेड़ लगाए हुए हैं। और ये स्थानीय पेड़ ही हैं, 1 मीटर बाई 1 मीटर पे लगाए हुए हैं। ये आप देख सकते हो। इसके अंदर फ्रूटिंग के पेड़ भी हैं, इसमें आंवले भी हैं, अमरूद के पेड़ भी हैं। तो ये मिक्स फ्रूटिंग है। तो ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। अब 2 साल बाद में इसको छोड़ दिया जाएगा, अपने आप ग्रो करेगा और अच्छी इसकी कैनोपी बनेगी। लेकिन इस जंगल को देखने में ये आया है कि इसकी जो पेड़ जो लगाते हैं अपन इस विधि से, वो पेड़ों को ऐसा चयन करना चाहिए जिनकी ग्रोथ एक जैसी हो, जो एक जैसे बढ़ें। पता लगा कि कुछ पेड़ों धीरे बढ़ते हैं, कुछ पेड़ बहुत जल्दी बढ़ते हैं। यदि उनको अपन ने मिक्स कर दिया तो जो धीरे पेड़ बढ़ते हैं, जो बड़े होते हैं धीरे धीरे, वो दब के रह जाते हैं और वो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर पाते। इन्होंने एक दूसरे से यदि सेम हाइट में सेम ग्रोथ और पेड़ बढ़ेंगे तो उनमें आपस में कंपटीशन होगा और बहुत अच्छी कैनोपी उसकी तैयार होगी। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। बीच में कई बार कैनोपी सेंटर के पेड़ यदि कुछ पेड़ ग्रो नहीं करते हैं, कुछ पेड़ ग्रो नहीं करते हैं तो, या कुछ पेड़, एक पेड़ काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है तो दूसरा पेड़ साइड से उसके निकल जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो वहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है। ये भी इसके अंदर ध्यान रखना होता है। तीसरा, इसमें कुछ पेड़ जड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं कि 90% ही अपन माने कि इनका जर्मिनेशन होता है, तो 10% पेड़ यदि वो पहली साल मतलब मरे हैं तो उसी टाइम उसकी जगह पे पेड़ लगा देने चाहिए। और जो भी पेड़ अपन लगाएं वो उसकी हाइट उनके लगभग जितने एक साल में वो बड़े हो गए उतनी हाइट का लगाना चाहिए। तो ये है मियावाकी के बारे में जानकारी। दोस्तों, ये मियावाकी है का जंगल है जो आपको देख के अच्छा लगा होगा। धन्यवाद साथियों।